अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। स्टेडियम तो नया बन गया मगर हरकतें हमारी खिलाड़ियों की वही पुरानी वाली ही है। कहाँ से स्टार्ट करें? टॉस से ही कर लेते हैं। हालांकि विकेट तो ऐसी थी, बैटिंग के लिए अच्छी थी, लो बाउंस था वहाँ पर। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और वो तो सही फैसला साबित हुआ। आगे चलकर देख ही सकते हैं आप। शुरू में हमने बहुत अच्छी बॉलिंग की। शहीन शाह अफरीदी का पहला स्पेल बहुत अच्छा था। नजीम शाह भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे वहाँ पर, हमें विकेट्स भी वहाँ पे मिल जाती हैं। अबरार ने अच्छी बॉलिंग की आज। तो सारी चीज़ें, हारिस रऊफ ने भी बड़ी अच्छी स्पेल वहाँ पे करवाया। वो तो इंजरी का वहाँ पे कुछ शिकार हो गया, साइड स्ट्रेन उनको हो गई, ये पता नहीं रिकवर कर पाते हैं नहीं कर पाते, ये वाला मसला है। 40 ओवर तक 207 रन थे उनके, 5 आउट थे। बीच में पार्टनरशिप लगी थी केन विलियमसन की, उसकी पर मिचेल की, पर उसका फायदा तो कोई उनको हो नहीं रहा था। हम ही उनके ऊपर हावी हुए हुए थे। 40 ओवर तक तो लग यही रहा था ना कि 270-80 तक रोक लेंगे उनको, या हो सकता है 250 के अंदर भी रोक लें। मगर उसके आखिरी 10 ओवर में 123 रन उन्होंने मार दिया हमें। ग्लेन फिलिप्स पता नहीं कितना हमें धो के वो गया आज। नया स्टेडियम बना है, पहली सेंचुरी उसकी तरफ से आई है। क्राउड को एंटरटेनमेंट उसी ने दिया आज। पता नहीं, हमने तो ये सोचा नहीं था। आखिरी 5 ओवर में 83 रन पड़ गए हमें। शहीन शाह अफरीदी जिनका पहला स्पेल मिडल आकर उन्होंने स्पेल बड़ा अच्छा करवाया था। वहाँ पे कप्तानी भी रिजवान की कुछ अच्छी थी कि जब वो लेकर आए थे, लैथम का विकेट निकाला था उसने, तो गेन विलियमसन का विकेट भी उसने निकाला था। पर आखिरी 3 ओवर में 55 रन खा गया। अच्छा खासा अपना दिन उसने खुद ही खराब किया हेड में आकर। 7 ओवर में 33 रन थे, अगले 3 में 55 रन। इतना बुरा हाल। 25-27 रन तो ग्लेन फिलिप्स ने उसको मार दिया एंड में आकर। 330 तक पहुंच गए वो, 207 से 330 तक सिर्फ 10 ओवर में एंड में। एंड में वो फैक्टर तो नजर आ ही रहा था, क्योंकि जब 40 ओवर तक हम पहुंचते तो हमारा भी उतना ही स्कोर था। विकेटें हमारी ज़्यादा गिरी हुई थी, पर हमारी तरफ तो ऐसा कोई बैट्समैन है ही नहीं ना कि आखिरी 10 ओवर में इस तरह की बैटिंग करके दे दे। उनकी बैटिंग देखे, ग्लेन फिलिप्स है, ब्रेसवेल है 6-7वें नंबर पे। हमारे यहाँ तो इस तरह का कोई प्लेयर नहीं है सिवाय ऊपर फ़खर जमान के, जिसने आज बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है। नीचे बाकी और तो कोई कुछ नहीं करेगा। 2 से लेकर 6 नंबर तक तो हमारी एक तरह के बैटर हैं सारे के सारे। ऊपर से सीधी सीधी बॉल पर आउट हो जा रहे हैं सारे के सारे, एलबीडब्ल्यू हो जा रहे। थोड़ा सा तो टर्न चलो होता ही है, पर अब आउट किस तरह हो रहे हो? बाबर आजम एक बार फिर से अपने उस एरिया पे आउट हुए हैं। हालांकि मिड विकेट तो नहीं है, पर उसके करीब ही तो एरिया था जहाँ पे उसके विकेट फेंकी उन्होंने अपनी फिर से। अब उनका फैन क्लब कहेगा जी ओपनिंग पे वो आए थे तो ये मसला हो गया जी। साउथ अफ्रीका में भी वो इसी नंबर पे ही बैटिंग कर रहे थे एक तरह से। अब्दुल्ला शफीक तो पहले ओवर में चले जाते थे, वही नंबर था उनका। और आज भी वही ओपनिंग पे आए। शुरू के 5-6 ओवर में तो आउट नहीं हुए ना, 10वें ओवर में आउट हुए ना वो। इस तरह से वो आउट होकर जाने पर कामरान गुलाम साहब डॉट बॉल प्रेशर डाली जा रहे। फ़खर जमान पे इन्होंने इतना प्रेशर डाल दिया उधर से, जो कि इतना अच्छा खेल रहा था। वो अलग सा लग रहा था, वो ये अलग पिच पे बैटिंग कर रहा है और ये अलग पिच पे बैटिंग कर रहे थे। ये बस वो भी मसला एक और, मैंने जो पहले कई टाइम पहले बोला, हमारा प्रॉपर बॉलर नहीं है। 5वां 6ठा भी हमारे पास कोई प्रॉपर नहीं है। खुशदिल शाह को 9 ओवर में 66 रन मरते हैं। सलमान अली आगा भी 30+ रन खा जाते हैं। 97 रन तो इन्होंने टोटल खा लिए और विकेट भी कोई ना ली। पर से हारिस रऊफ का भी मसला हो गया, उनके ओवर भी इनको ही करवाने पड़ गए, तो वो अलग मसला। तो हम तो पहले चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक्सपोज होकर रह गए हैं। आगे ये तो ट्रेलर है, आगे चल के पूरी फिल्म आएगी जो चैंपियंस ट्रॉफी में होगी। लग तो यही रहा है। एक साइम यूब क्या गया, हम तो पूरा ही हिल गए। हमने पूरा प्लेइंग 11 हमारी चेंज कर दी, विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया, और अब देखो हमारा क्या हाल हुआ पड़ा। उसमें भी हमारे पास प्रॉपर बॉलर नहीं था, हमें जरूरत नहीं उस वक्त नहीं पड़ रही थी। पर जब जरूरत पड़ेगी ना, तो ये इतने प्रॉपर थे, ज़बरदस्त नहीं है कि आउट करके देते। ऊपर से ओडीआई वाला मैच है, T20 होता तो बात फिर भी अलग होती है। खुशदिल शाह की मदद से रिजवान नहीं विकेट निकाल पाए। हालांकि जब 4 आउट हो गए थे वहां तक उनकी कप्तानी काफ़ी अच्छी चल रही थी। जब हमने 4 विकेट्स निकाले थे, उनको वहां पे शहीन को वापस लाए थे, हारिस रऊफ को वापस लाए थे, दोनों ने विकेट्स निकाली थी। तो वहां तक तो बहुत अच्छा था। उसके बाद तो ब्रायन मिचेल ने बड़ा अच्छा खेला। वो तो डिसअपॉइंटमेंट होंगे कि 100 नहीं उन्होंने किया इतना अच्छा, वो भी बड़ा अच्छा खेल के गए। केन विलियमसन ने बस गुजारा बैटिंग की है, वो तो अपनी टीम पर ही प्रेशर डाल रहे थे, मगर फिर भी कुछ ना कुछ तो वो कर ही गए। तो ये सारी चीज़ें, कप्तानी भी का फेज भी, पहला फेज बहुत अच्छा था, दूसरा भी ठीक ठाक था, पर आखिर में आके वो खराब होगी कप्तानी। बस बैटिंग में भी कुछ नहीं किया रिजवान ने आज। सलमान अली आगा, तैयब ताहिर के पास अच्छा मौका था, ये वाला मैच जिता कर देते। दोनों की एक पार्टनरशिप लग चुकी थी वहां पर वही ये स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं करना जो मैं बोलता आया हूँ, या सीधी सीधी बॉल पे आउट होना। बाबर आजम फिर स्पिनर पे ब्रेसवेल पे पता नहीं कितनी बार आउट होंगे, फिर आउट होकर चले गए। स्पिनर पे अगेंस्ट हम पहले एक्सपोज हो पड़े। यहाँ तो बॉल इतना घुमा ही नहीं, थोड़ा सा हल्का सा भी हुआ, सीधी बॉल थी, तो वहाँ पे भी आउट हो रहे हो। फ़खर जमान बस वही तो है जो ऊपर से अच्छा खेला। उसने कुछ स्टार्ट इतना ज़बरदस्त दे दिया था, प्लेटफॉर्म दे दिया था, तुमने थोड़ा कुछ बेड़ा गर्क कर दिया उसका। क्राउड कितना ज़बरदस्त आया हुआ था, तुम्हारी परफॉर्मेंस ही बेकार है। वो चाहे इतना मर्जी क्राउड आ जाए, स्टेडियम पे नया बन जाए, तुमने हरकतें वही करनी है।
कुछ तो कुछ अच्छा करके दिखाते से चेस करके दिखाते। तैयब ताहिर सलमान अली आगा के पास मौका था वहाँ से, अगर विकटें गिर गई थी तो वो करके दिखाते कि हम नीचे से आकर भी मैच जिता सकते हैं अगर ऊपर विकटें गिर जाती हैं। बट डिपेंडेड ऊपर फ़खर जमान पे ही रहेगी ये बैटिंग। बाबर आजम से कोई ख़ास उम्मीद नहीं लगा सकते। अब उनके फ़ैन क्लब को बहाना मिला हुआ ओपनिंग का, वो लगाते रहेंगे, चाहे स्पिनर पे वो आउट होके जा रहे हैं। ऊपर से वैसे भी जिस तरह से वो खेल रहे, पता नहीं गुजारा किस्म की उनकी बैटिंग थी, बस देख के ही लगा रहा था, वो अजीब सी शक्ल उनकी बनी हुई थी, बैटिंग करते हुए भी नज़र आ रहा था। बाकियों को भी आप देख लें, कामरान गुलाम मैं क्या बोलूँ कि इस तरह का शॉट मार के वो आउट हो रहा है। पहले इतने डॉट बॉल्स ले रहा है, फिर आउट हो ही जा रहा है। फील्डिंग देखें आप न्यूजीलैंड की कितनी ज़बरदस्त थी, कितनी फील्डिंग से भी वो मैच प्लेयर देते हैं, इतना अच्छा वो करते हैं। वो बॉल लग गई उसको, सचिन रविंद्रा को खून काफ़ी निकल रहा था, पता नहीं अब उसकी क्या हालत है, उसको साथ ही ले गए थे। तो ये एक चीज़ यहाँ पर हुई है। हारिस रऊफ की इंजरी कब देखने को मिल रही है, पता नहीं कितना वो देर तक वो ठीक होता है। बाकी नसीम शाह भी बहुत ही बुरी, पहले शुरू के 2-3 ओवर बहुत अच्छे थे, उसके बाद उसने भी बहुत ही गंदी बॉलिंग की है। हमारे बॉलर्स फास्ट बॉलर का ये हाल है, हमारे पास प्रॉपर पाँचवा छठा बॉलर नहीं है, ये हमारा बुरा हाल होगा, हमें इतने ही रन पड़ेंगे। कोई तुक्का ही हमारा लगेगा तो हम आगे जाएंगे। हमारा पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ ही है, तो उनको तो हमारा आइडिया पहले ही हो जाएगा क्या क्या ये हरकतें ये कर रहे हैं। उनको बस फ़खर जमान ही है जो उनके खिलाफ कुछ कर सकता है, बस बाकी सारे तो कुछ नहीं करेंगे। प्रेशर उस पर पड़ेगा, वो भी आउट हो जाएगा। तो देखो क्या 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 रहे हो, ऊपर से कमेंटेटर लगे हुए, स्लो पिच टर्न हो रहा है, जो भी था। ये न्यूजीलैंड ने भी तो यहाँ रन किए, उनके प्लेयर्स ने भी यहाँ रन किए, ब्रेसवेल हो, फिलिप्स हो, मिचेल हो, उन्होंने भी यहाँ बैटिंग की। फ़खर जमान भी इसी बीच में बैटिंग कर रहा था, कोई इतनी मुश्किल विकेट नहीं थी। रन यहाँ हो सकते थे, आउटफील्ड बड़ी तेज थी, हाँ लो बाउंस जरूर था, ये मैं मानता हूँ, पर यहाँ रन होने चाहिए थे। हो सकता था ये रन चेस हो, कोई और टीम होती ना अच्छी तरह प्लान करके चेस कर लेती। कामरान ब्रेक आया वहाँ पर, तैयब ताहिर सलमान अली आगा की पार्टनरशिप लगी हो, थोड़ा और प्लान अच्छी तरह करते। वो पहली बॉल पे चलो कैच उसका अच्छा हो भी गया, मगर फिर भी ना क्यों कन्वर्ट नहीं हुआ स्टार्ट को। दोनों 100 वहाँ से करते, मैच जिता कर आते, ये वाला काम कोई भी नहीं करेगा। यही तुम्हारी पुरानी हरकतें हैं, स्टार्ट कर कन्वर्ट ना करना, सीधी बॉलों पे आउट हो जाना, फिर तुम बहानेबाजी। अब देखना रिजवान ने कोई और बहाना हुई, हारिस रऊफ का मारना कि वो वहाँ से चले गए थे तो उसके ओवर पार्ट टाइमर से करवाने पड़े, फिर हमारी ऊपर से विकेट्स वहाँ पे गिरती गई, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, बाबर आजम नहीं चले, ये नहीं चला। फ़खर जमान अच्छा खेला, उसका अच्छा स्टार्ट हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होनी है उसमें इस तरह की बातें वो बोलेगा। खुद की परफॉर्मेंस कोई खास नहीं आई आज बैटिंग में। कप्तानी में भी उससे सवाल फिर होएंगे कि आप सलमान अली आगा ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहा था, जब एंड में बाद में बॉलिंग में उसको लेकर आए हैं, पर आप पहले उससे बॉलिंग करवा लो, आप तो खुश दिल से ही बॉलिंग करवाते रहे हो। दोनों को मिक्स करके करवाते हैं ना, इस तरह ज़्यादा बेहतर रहता। एक कप्तानी में आप चीज़ अच्छी करते हो, दूसरी बुरी कर देते हो। फिर ऊपर से शुरुआत में आप देखिए स्लिप नहीं लगी हुई थी, ये चीज़ तो मैं शुरू में बोलना भूल गया, स्लिप नहीं लगाई हुई थी, वहाँ से एज निकला, चौका हो गया। अगले ओवर में भी एज स्लिप नहीं लगी हुई, चलो विकेट हमें साथ ही मिल गया था, पर कोई बड़ा मैच हुआ इंडिया के साथ हुआ, विराट कोहली रोहित शर्मा हो, एज पे चौका से स्लिप ना लगी, चौका हो गया, वो तो दूसरे मौका नहीं देंगे फिर। वो तो ये तो फिर हमें मिल गया, विल यंग था। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ, ऊपर से आप मिड ऑफ पीछे ले जाते, उसको आगे रखा करो ताकि वहाँ से इजी सिंगल्स ना हो, उसको ब्लॉक किया करो वहाँ से। ये इजी सिंगल दे रहे होते हो, आराम से सिंगल ले गए, पार्टनरशिप बिल्ड करते रहते हैं। प्रेशर जरा टाइट किस्म का बनाओ, मिड ऑफ ऊपर रखो, उसको पीछे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मारते तो मारे, उस चक्कर में आउट तो होंगे ना, खुद ही उनसे पार्टनरशिप लोग। उन्होंने भी देखा ना कि उनका हारिस रऊफ इंजर्ड हो गया, फिर स्पिनर्स का गेस जो नीचे थोड़ा बहुत लगे, थोड़ा मुश्किल हो रहा है खेलना, थोड़ा बॉल नीचे रह रहा है, थोड़ा स्पिनर्स का गेस अपने आप को वापस लेकर आते हैं, फिर मारेंगे। और उन स्पिनर्स को भी इन्होंने मारा, एंड में शाहीन नसीम को भी इन्होंने बहुत मारा, ग्लेन फिलिप ने बुरा हाल उसने हमारा कर दिया। थोड़ा क्राउड तो एंटरटेन हुआ होगा, पर डिसअपॉइंट कितना ज़्यादा हुआ होगा, हमारे खिलाड़ी अच्छा नहीं कर पाए। बाबर आजम को कितने लोग देखने आते हैं, चीयर करते हैं, अब उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं आती। टूर्नामेंट आने वाला उनका हाल ये चल रहा है, पता नहीं अब मैं क्या ही बोलूँ। अब कोई आउट होने वाली बॉल तो थी नहीं ना जिस पे वो आउट होकर गए। कोई कमाल की बॉल पड़ जाए किसी को, या कुछ ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कोई विकेट नहीं होगा। चलो तैयब ताहिर का आप कह लो, उसको जबरदस्त किस्म का कैच हो गया, बाकी किसी का भी ऐसा नहीं था, सीधी बॉल पे LBW हो रहा था। इस तरह नहीं चलता, बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है, बहुत ज़्यादा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तुम नए स्टेडियम में कब एनर्जी तो लेकर आओ, कोई सब कुछ करो, नहीं। एक टाइम 40 ओवर्स तक तो मैच 50-50 चल रहा था, कभी कोई ऊपर जा रहा है, कहीं ऊपर जा रहा है, आखिरी 10 ओवर पूरी तरह से तुम छीन लिया तुम्हारी तरफ से। उसके बाद भी 330 रन है, अच्छी बैटिंग विकेट है, तुम रन तो करो। मैं पार्टनरशिप लग रही है 50-50 की लग रही है, थोड़ी और ऊपर कर लेकर जाओ, उनको स्टार्ट्स मिले, कन्वर्ट करें, नहीं करेंगे जी, वही पुरानी कहानी है हमारी, वही हमारी बुरा हालत हमारा चलता जा रहा है।
पता नहीं चैंपियंस ट्रॉफी हमारा क्या हाल होने जा रहा है। अब देखते हैं फिर आगे चलकर फिर क्या होता है, अगले मैच में हम क्या करेंगे, हारिस ट्रॉफी रिकवर कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, फिर हमें कोई चेंज करना पड़ जाएगा। एक स्पिनर हम खिला रहे हैं, उनको देख लें हम, ब्रेसवेल और सेंटनर दोनों खेल रहे हैं। अब हमारा एक ही रेगुलर स्पिनर है, बाकी बाद टाइमर है, उन्होंने कुछ करना तो है नहीं, तो ज़्यादा मार ही पड़ेगी। कोई तुक्का लग गया तो विकेट ले लेंगे, विकेट भी लेंगे तो मार इनको ज़्यादा ही पड़नी है, क्योंकि ये टूर्नामेंट है, सबने प्लान करना। आज न्यूजीलैंड ने भी मैच के बीच में ही प्लान बन लिया था। अब देखो हमारा हाल बुरा ही हुआ। फिर देखते हैं फिर आगे चलकर फिर क्या होता है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।